गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 78 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान गणित है, जिसकी डेट है 28 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने लास्ट वर्कशीट में घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज हम वृत्तीय बेलन, आपको बेलन की समझ तो है ही, बेलन ऐसा दिखता है, आपको पता है। अब इसमें आपको पता है एक बेलन में जो दो हैं, यहाँ पे एक ये है और एक ये है, दो सर्वांगसम फलक होते हैं। ये एक फलक है और नीचे एक फलक होता है, और वो भी सर्वांगसम होते हैं, बराबर होते हैं। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। अब आपको पता है, अब किसी ठोस का जो क्षेत्रफल होता है उसके फलकों का योग, यानी इसका एक फलक दो फलक, इन दोनों का योग इसका क्षेत्रफल हो जाता है। अब आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो 2πr/h होता है। आप डायरेक्ट देख लें, क्योंकि यहाँ पे पूरा बता रखा है कैसे निकालते हैं। वो आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करने के लिए दिया जाएगा। तो हम डायरेक्ट देखते हैं। और आपको जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने CSA यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमने TSA ये हमने घन और घनाभ का भी करा था। CSA जो बेलन का होता है वो होता है 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr और r+h, ये ब्रैकेट के अंदर। तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr और r+h। यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो कंफ्यूज कभी मत होइएगा। अब इसी के आधार पर क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। आपको एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और डिब्बे का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही है, फॉर्मूला लगाएंगे 2πr और r+h। तो 2 हमें पता है, पाई की वैल्यू कितनी है हमें पता है 22/7 होती है, या 3.14 होती है। तो हमें ये वाली तो दे रखी होगी। अगर हमें ये नहीं दे रखी तो हमें 22/7 ही यूज़ करनी है हमेशा, और अगर दे रखी है तो हमें वही यूज़ करनी है। अब 2 × 22 आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर, और आगे 7 और प्लस में 15। अब आप कहेंगे ये 7 क्या है? हमें आर यानी रेडियस ही तो लिखनी है, तो 7 लिख दिया। एंड फिर हमारे हाइट लिखनी है, तो हाइट है 15 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 × 22 44, और 7 + 15 अंदर ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे तो 22। अब आप कहेंगे इससे 44 को हम इससे मल्टीप्लाई 44 को 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तो नहीं, पहले आपने बॉड मास वाला पढ़ा होगा, तो ब्रैकेट के पहले सॉल्व होते हैं। तो 44 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 968 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई एक और उदाहरण दे रखा है। 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लंब का वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। बेलन का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, यानी आपको जो बेलन का आधार है उसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करने के लिए हम उसकी त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या का डबल ही तो होता है ना व्यास, तो हम इसकी त्रिज्या याद करते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr/h। इक्वल में हम 88 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि हमने निकाल लिया है 88 सेंटीमीटर। तो 2 की वैल्यू 2 लिख देंगे। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7। आर रेडियस हमारी कितनी है? हमें रेडियस ही निकालनी है, क्योंकि हमें निकालना व्यास है, पर जो रेडियस होती है यानी हमारी जो त्रिज्या होती है उसकी डबल होती है, तो ये हमने आर लिख दिया, क्योंकि अभी हम रेडियस ही निकाल रहे हैं। और इनटू में एच हमें 14 दे रखा है, तो हमने 14 लिख दिया। इक्वल में ये हमारा 88 हो जाएगा। अब 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, और ये हमारा क्या बचा? तो हम इधर साइड में लिख देंगे 88। अब ये हमारा ये तीनों जो हैं वो इसके नीचे आ जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। तो 88 इक्वल में हमें निकालनी है हाइट, हमें निकालना है यहाँ पे रेडियस। तो फिर से काटेंगे, 1 2 × 1 = 2, और ये हमारा हो जाएगा 44। फिर काटेंगे, ये इधर से 22 हो जाएगा। फिर 22 को 22 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। तो हाइट की रेडियस कितनी आ गई हमारी? 1 सेंटीमीटर आ गई। तो रेडियस 1 सेंटीमीटर आई।
अब आपको क्या निकालना था, व्यास निकालना था। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो 2 × 1 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, तो व्यास हमारी 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब तीसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। आपको एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास यानी अंदर का व्यास 3.5 मीटर दे रखा है और वो 10 मीटर गहरा है, यानी उसकी हाइट 10 मीटर है। आपको ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है, 2πRh। जब भी वक्र बोल दे तो आपको पता है 2πRh ही है, और जब आपको कुल बोल दिया जाए तो आपको पता है 2πR और R+H। तो हम इसे सॉल्व करें तो सबसे पहले त्रिज्या 3.5 दे रखी है, तो पॉइंट में दे रखी है, इसे हम फ्रैक्शन में ले आते हैं। तो ये हमारा 3.5/2 को हम 7/4 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके डबल ही हो जाएगा। हाइट 10 मीटर है। अब कुएं का आंतरिक वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πRh। 2 पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7/4 और H हमारा 10 है। तो आप देखिए, आप कहेंगे अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करना भी सिखा दीजिए। 7 से 7 कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, ये 2 11 ज़ा 22। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 110 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपका 110 मीटर पर स्क्वायर आ गया। अब आप देखेंगे जो यहाँ पे सेकेंड भी क्वेश्चन पूछा गया कि 40 रुपये प्रति की दर से इसका वक्र पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो प्लास्टर कराने का व्यय क्या हो जाएगा, 40 रुपये प्रति दर की वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय हो जाएगा। 110 को 40 से गुणा करेंगे, क्योंकि 110 हमारा क्षेत्रफल आया, तो 4400 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 4.5, यानी आपको हाइट पूछ सकता है, त्रिज्या पूछ सकती है, कुछ भी पूछ सकता है, हम निकाल सकते हैं। अब बेलन की हमें आधार की त्रिज्या भी दे रखी है 0.7 मीटर है। आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अभी हमने यहाँ पे रेडियस निकाली थी, अब हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 4.4। 2 की वैल्यू 2 लिख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7 और हाइट हमें निकालना है। तो 4.4 है, पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा, और 0.7 है तो पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, 7 से 7 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 2 × 22 इंटू हाइट और 44। तो आप देखिए जो 2 × 22 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए ये हमारा 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44, फिर 2 से 2 कट जाएगा, हाइट जो आ जाएगी 2 1 ज़ा 2 यानी 1 मीटर आ जाएगी। तो आप इसमें कर लेंगे, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। हमें हाइट ही पूछी गई थी, हमने हाइट निकाल दी, 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखा है किसी बेलनकार स्तंभ का व्यास 50, जो व्यास है वो 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई उसकी 3.5 मीटर है। आपको 12.50 प्रति दर की स्तंभ से वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का ज्ञात करना है। तो आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। पर आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में गड़बड़ी है। आप कहेंगे ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें, क्योंकि हमें वैल्यू तो सेम लानी होती है, हम इससे इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देखिए, आज जब भी ऐसा ही क्वेश्चन आए, आप देखिए 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर में आया, ये भी हमारा मीटर में है, तो इसे भी हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। कोई दो वैल्यू जो आपकी अगर मीटर में दे रखी हो, कोई सेंटीमीटर में दे रखी हो, तो सॉरी आपको उसे चेंज करना होता है। तो इस सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे, तो ये तो आपको आता ही है। सबसे पहले ये हमें व्यास दे रखा है, इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। 15/2 करेंगे तो हमारी 25 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। अब सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। तो 25 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 25/100। अब 2 0 है, 2 0 के आगे 0.25 जो हमारा मीटर आंसर जो है आ जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन का आंसर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, तो 2 × 22/7 और R हमें दे रखा है 0.25 दे रखा है। तो 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लग जाएंगे। इनटू में आप देखिए 3.5 हमारी हाइट दे रखी, तो पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा। अब ये यहाँ पे कट भी रहे हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35,
फिर 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 2 से 2 कट गया, बचा हमारा 22 और 25, 22 और 25 बचा और नीचे 100 बचा। तो 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो के आगे पॉइंट लगेगा, 5.5 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें 1 मीटर का व्यय 12 रुपये 50 पैसे दे रखा था। 5.5 मीटर का व्यय हो जाएगा, 5.5 को 12 रुपये 50 पैसे से गुणा करेंगे, 68 रुपये 75 पैसे हमारा जो है आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे कन्वर्ट करके भी दिखा दिया है। व्यास 50 दे रखी थी, त्रिज्या निकाल ली और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 और ये हमारा 0.25 मीटर ऐसे आ गया था। यही मैंने आपको समझाया। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।